गाइस हम जा रहे हैं मंदिर और ये मेरी न्यू फ्रेंड बनी है और अभी हम जा रहे हैं। मैंने पहनी है ये साड़ी और मतलब मैं पहले सूट पहन के जा रही थी, फिर सब मतलब दीदी और भाभी वगैरह सब बोलने लगे कि नहीं साड़ी पहनो। तो फिर मैं तो लाई नहीं थी, तो मैंने भाभी की साड़ी पहनी है। मैं दिखाती हूँ आपको। सब तैयार हो गए हैं। पूरी गैंग जा रही है। चलो भाई चलते हैं। बच्चों के कपड़े मैंने चेंज नहीं किए हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और फिर ये पता नहीं कैसे कब से खड़े हो गए इंतजार कर रहे हैं, पता है तुम्हें तो लेडीजों का इतना तो टाइम लगाया भी नहीं है, जल्दी आ गए। पौने घंटे से हम यहाँ खड़े हैं। पौने घंटे से है, देख लो तैयारी चल रही है बस। तो भाई साड़ी पहनने में टाइम लगता है। लो पकड़ो इसको। चलो बोल रहा है मुझे तो लेके चलो। गाइस तो हम सारे निकल गए थे और हम पैदल ही जा रहे हैं। और जहाँ मतलब कि मंदिर क्योंकि घर के बिल्कुल पास में ही है और थोड़ा सा हम घूम के जानबूझ के जाएंगे। और यहाँ मस्ती करते हुए जा रहे थे तो भाभी और मुझे कुछ बोल रही थी, तो वही उसी बात पे हम सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे एक दूसरे को। और बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। पता है इसी वजह से हम पैदल जा रहे थे। जाने को हम गाड़ी से भी जा सकते थे पर पैदल इसलिए जा रहे थे कि ना पैदल जाएंगे तो बातें वगैरह होती जाएंगी और थोड़ा सा मार्केट की साइड से निकल के जाएंगे ना, तो ये मार्केट है, मार्केट से निकलते के साथ ही मतलब आगे मंदिर आ जाएगा। एंड मतलब कि मंदिर का रास्ता दूसरी साइड से पास में है, बट हम जान के घूम के गए थे। मैंने कहा अच्छा है, मौसम भी अच्छा है तो अच्छा लगेगा। हम आ गए हैं मंदिर में। और गाइज ये चंडिका माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे मतलब कि जो बोलते हैं कुल देवी कुल देवता जो होते हैं जैसे कि, तो वही है हमारी मतलब हमारी यहाँ पे पूजा वगैरह जो भी होती है वो सब होती है। तो मैंने कहा इस बार गाँव आए हैं तो हम यहाँ पर भी मतलब पूजा वूजा करके चले जाते हैं। क्योंकि मैं जब भी गांव जाती हूँ तो हम मंदिर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि साल 2-2 साल हो जाते हैं गए हुए और कुल देवी देवता को तो अपना मनाना ही ज़रूर होता है। तो इसी वजह से हम पूजा करने के लिए गए थे मंदिर में। एंड आप बताना कि आपको हमारा मंदिर में मतलब कि मंदिर कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। आप एंजॉय करें वीडियो को।
आ रहा हूँ मारूंगा तो पूजा हो गई है सक्सेसफुल और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब थोड़ी देर बैठेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। अच्छा रुक चलो, अभी दिलाते हैं इसको। और जी निशा को टॉय चाहिए, छोटी सी एक मार्केट है यहाँ पे। हाँ बबल अभी दिलाऊंगी। सो गाइस, तो यहाँ पर मतलब छोटे छोटे मतलब कि वो जो पिंडियाँ बना देते हैं भगवान जी के, रख देते हैं स्थान, तो वही थे। मैं वहीं पर ही हाथ जोड़ रही थी। भाभी ने बोला कि वहाँ पर भी जा जाके एक बार हाथ जोड़ लो, क्योंकि पूजा तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो ये छोटे छोटे स्थान बना रखे थे भगवान जी के, तो वहीं मैं हाथ जोड़ रही हूँ। दिव्यांश मेरे साथ साथ है। दिव्यांश और मतलब मैं उसको लेके ही जा रही थी, क्योंकि वो मानता भी नहीं है, तो इसी वजह से। गाइस, पूजा करने के बाद मंदिर से निकल के पास में ही ऐसा बोलते हैं कि आते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब मुंह झूठा करके जाना चाहिए, तो वही हम पास में एक रेस्टोरेंट टाइप था, तो वही हमने आके कुछ खाया, ये चाट वगैरह जो थी वही सब खा वा के हम वहाँ से निकले। फाइनली घर पहुँच गए हैं और यहाँ आने के बाद हवा लगी है और मुँह मेरा हो गया है यहाँ से लाल पूरा गर्मी से। अब घर जाके मैं करूँगी चेंज, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं घर पे और सबको बाय करके अब सीधा जाएंगे घर। और सभी लोग आए हैं छोड़ने के लिए, बस निकल रही है। और ये मेरे देवर हैं और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अभी। और बस चल रहे हैं, अब निकलते हैं। मेरा बैग अंदर ही है, अभी लेके आ जाऊँ। सो गाइस, तो हम निकलने के लिए तैयार हो गए थे, बाहर आ गए थे, तो वही मैंने भाभी के पैर वगैरह छुए, फिर उसके बाद सबसे बाय किया। और जो आप ये खड़ी हुई देख रहे हो, ये मेरी ना इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। मतलब वैसे तो हमारा जेठानी देवरानी का रिश्ता है, बट गाइस सच्ची में ये इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई थी एक ही रात में मेरी। मतलब मैं एक फर्स्ट टाइम ही इनसे मिली थी और उसी बार में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि एक होता है ना कि मतलब दिल मैच कर जाते हैं, वाइब्स इतनी ज़्यादा मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो कर रही थी, इमोशनली हो गई थी बिल्कुल ही आते टाइम मेरे, और बार बार मुझे बोल रही थी कि आप आना ज़रूर दीदी, आना नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना, इतने दिन लगा के मत आना, 4-5 महीने में ही आ जाया करना। तो मैं वही बोल रही थी कि मैंने कहा ठीक है। और गाइस सच में सभी लोग है ना, मतलब कि बार बार यही बोल रहे थे कि ज़रूर आना, मतलब इतना टाइम लगा के मत आना, टाइम से मतलब अपना जल्दी जल्दी आना। फिर भाभी आ गई थी, फिर मैंने उनसे भी मतलब बाय बोला, मतलब उनसे गले वले मिलके उनको बाय बोला, एंड फिर हम वहाँ से निकल लिए। सो गाइस, तो ये हैं चाची सास और भाभी हैं, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और इन्होंने फिर मुझे मतलब कि कुछ प्रेजेंट्स वगैरह जो ये हाथ में ले रखे हैं वो दिए, मेरे और बाबू के कपड़े। फिर भाभी मुझे यहाँ दे रही है खोइचा। खोइचा हमारे में मतलब एक रिवाज होता है गाइज, इसमें ना चावल, पैसे और दूब होती है, तो बोलते हैं कि जब भी कोई घर से जाता है तो उसे ये खोइचा दिया जाता है। और क्या कहते हैं, वो खोइचा इसलिए देते हैं कि ताकि घर में भी और जहाँ जा रही हैं वहाँ भी बरकत बनी रहे, तो इसलिए भाभी ने मुझे ये खोइचा दिया था। एंड ये लेके फिर हम वहाँ से निकल गए, और मुझे इतना कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो वही वो मुझे बता रही थी कि क्या मतलब होता है, कैसे क्या करते हैं इसका, तो वही सब।
एंड फिर सभी बच्चों को मैंने मतलब अपने पास बुलाया और फिर सबको मैंने छोटा छोटा प्रेजेंट जो मैं देती मतलब जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने सभी बच्चों को दिया। और फिर गाइज हम वहां से निकल लिए थे। फाइनली हम घर आ गए हैं एंड घर आने के बाद मतलब कि पता नहीं क्यों सर में ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी मैंने दवाई ली है, खाना वाना खा चुकी हैं और अब जा रहे हैं सोने के लिए। पतिदेव गए हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए, चेंज वेंज करने और कल की तैयारी हो गई है। अब हमें कल निकलना है, कल जा रहे हैं हम घर पे। तो पहले मॉर्निंग में ना 7 बजे निकलना था, ट्रेन से जा रहे थे पर क्योंकि ना ट्रेन की टिकटें मतलब कंफर्म नहीं हुई है तो वेटिंग में तो फिर कैंसिल ही हो जाती है, तो इस वजह से फिर बस की टिकट कराई है। अब हमने वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वेट करा, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत जगह मतलब बहुत सारी मतलब कि एजेंसीज़ में चेक किया, मतलब जो होती हैं बसेस वाले वो उसमें बहुतों में ही मतलब कि ट्राई किया है, तब जाके हमारी टिकट हो गई है फाइनली। और कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे वो सब मुझे अभी इतना कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि अभी पतिदेव ने टिकट अभी रात को ही अभी बुक की है ट्रेन का कैंसिल करके, क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ ट्रेन का। तो फिर ये था ना कि ट्रेन जब कंफर्म ही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है जाने का, क्योंकि वेटिंग में फिर हमारे को, क्योंकि आपको लोगों को पता होगा जो ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे कि वेटिंग वगैरह जो है वो कैंसिल हो गया है। अगर आपकी टिकट कंफर्म है तो ही आप मतलब ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। मैं और नंदन ये भी काफ़ी देर से बातें करने में लगे हुए थे, 12 बज गए हैं और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना जो कल जाने का वो है आपको अपडेट दे देते हैं। कल मैं जाऊंगी मॉर्निंग में, शाम की शायद आई थिंक टिकट मतलब ट्रेन वो सॉरी बस है तो बस से जाएंगे हम यहाँ से। ज़्यादातर मैं अभी मतलब लास्ट टाइम भी आई थी तब भी हम बस से ही आए थे, बस से ही गए थे। ट्रेन का हम लफड़ा पाल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रेन से थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो इसी वजह से। एंड गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, लव यू ऑल, बाय बाय।